हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है 19 अक्टूबर, संडे का दिन, रूप चौदस का दिन है। और हम लोग आ गए थे सुबह से हॉस्पिटल। वैसे तो हॉस्पिटल आना हर किसी को पसंद नहीं होता, किसी को भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि हॉस्पिटल से सब दूर भागते हैं। बट आज हमारे घर में बहुत खुशी का दिन आने वाला था। कभी कभी हॉस्पिटल आना हमें खुशियाँ देकर जाता है। तो आज हमारे घर में आई थी लक्ष्मी, तो उसी लक्ष्मी के लिए हम लोग सब पहुँचे थे हॉस्पिटल। काफ़ी टाइम लगा, मतलब हम लोग 5 बजे के करीब हम लोग हॉस्पिटल आए थे। बट देखिए हम सब लोग यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे। तो फाइनली वो गुड न्यूज़ हमें मिल गई थी और इसी का वेट कर रहे थे हम लोग। और काफ़ी टाइम हो गया था मुझे भी। हम लोग करीब 5 बजे की आई थी और 1 बज रही थी दोपहर की अभी। और कान्हा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे घर भी जाना था। बट मेरे घर जाने से पहले गुड न्यूज़ आ गई, नहीं तो मैं जाती पीछे से और फिर गुड न्यूज़ आती तो थोड़ा अजीब सा लगता। बस सब लोग यहाँ पर सेटल हुए जब घर से सब लोग आ गए, चाची वगैरह। थोड़ी देर रुक कर फिर मैं यहाँ से आ गई थी घर, क्योंकि कान्हा को ना फीवर आ रहा था 1 दिन पहले से, उसके कान में भी दर्द था। आने का मन तो नहीं होता है जब कभी कुछ ऐसा कुछ होता है तो, बट अभी त्योहारों का भी टाइम है तो घर तो आना ही था। और मार्केट में देख सकते हो अब कितना ज़्यादा रश था। तो भैया के साथ में और मैं शिवाय को लेकर आ गई थी, क्योंकि अभी उनको रेस्ट की ज़रूरत है। पूजा को, मतलब मेरी देवरानी के घर में आई है लक्ष्मी, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, पहले का बड़ा भाई है। तो फाइनली हमारी एक और फैमिली कंप्लीट हो गई। तो बस उसके बाद घर आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, बच्चों को खाना वाना खिलाया और शाम को लग गई थी मैं मांडने बनाने। क्योंकि जो रिचुअल्स हैं वो तो होंगे, बट हम लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा पाठ ऐसे में होती नहीं है। तो बस रात को हम लोगों ने तोरण वगैरह बनाए, मैंने पूरे घर में मांडने बनाए। मतलब जो चीज़ होती है वो सब चीज़ करेंगे, बस हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ें वैसे ही चलेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। और आज है दिवाली, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज हमारे यहाँ बर्तन वाली भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे घर में आई है कल लक्ष्मी। तो थोड़ा सा सुअर लगा हुआ है, तो बर्तन वाली ने बोला कि आज, मतलब जो दीदी है हमारी, सॉरी हाउस हेल्प, वो नहीं आएंगी, क्योंकि वो लोग थोड़ा पूजा पाठ का मानते हैं, इस वजह से आज। तो आज हमारे यहाँ दिवाली की पूजा वूजा भी नहीं होने वाली है, क्योंकि कन्या आई है हमारे घर में माँ लक्ष्मी के स्वरूप में। तो बस इसकी तैयारी में लगे हुए हम लोग। कल पूरा दिन तो बस अब हम घर की तैयारियों में, घर में जो खाना वाना बनाना है वो तो है, वो कर बनाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर, पुलाव और पूरी। और बाकी पूजा तो सिंपल सी हम सब यहाँ से करवा लेंगे, कन्या है वो हमारे घर की तो वो कर सकती है। बाकी आज हमारे यहाँ ऐसे जैसे हम पूजा करते हैं वैसे नहीं होगी, तो हम देखेंगे तो 11 से 11 करेंगे। तो बस बने रहिए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग तो कुछ ऐसा सा ही मिलने वाला है, टूटा फूटा सा। और अभी ब्लॉगिंग सारी टूटी फूटी सी हो रही है। तो बस आप बने रहिए। सभ्या सो रही है, उसको उठाती हूँ मैं, 9:45 बज गई है, इसलिए आज हम थोड़ा आराम से काम कर रहे हैं। सभ्या उठो, रंगोली बनाना है, उठ जाओ। बस जल्दी जल्दी से बने रहिए आप हमारे साथ ब्लॉग में। वैसे वही रूटीन में लग गए थे, क्योंकि मम्मी को जाना था हॉस्पिटल तो मम्मी चले गए थे। इस टाइम पर मैं आ गई थी, क्योंकि दादी भी, हम लोग साथ में गए थे सुबह से, पर दादी घर नहीं आए थे, मैं आ गई थी। तो दादी आज आ गए थे घर, थोड़ा नहाने धोने और फ्रेशन अप होने के लिए। इतनी देर में मैंने भी कपड़े वगैरह सब वॉश किए, बर्तन वॉश किए, उसके बाद फिर नहा कर बच्चों को रेडी कर नीचे भेजा। और मैं भी आ गई थी किचन में, क्योंकि जल्दी से खाना बनाना था। इस टाइम तक हम लोगों को नहीं पता था कि आज ही उनकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ ठीक था। जब डॉक्टर आई, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। तो बस इसलिए फिर और जल्दी जल्दी तैयारी करने लगी, क्योंकि हम लोगों को जब भी हम पहली बार बच्चे को घर लेकर आते हैं तो शुभ मुहूर्त में लेके आते हैं। तो 1:30 बजे से मुहूर्त था, तो मम्मी वहीं थे, नाश्ता वगैरह कुछ भी कर नहीं गए थे। तो बस वो था कि अब किसी और के जाने से कोई सेंस ही नहीं था, तो मम्मी लेकर ही आएंगे। तो बस पहले सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी बनाई, जिसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, टमाटर की ग्रेवी वाली। और हम लोगों के लिए बनाई थी मैंने मस्त प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर अच्छी चटपटी सी ग्रेवी बनाकर, क्योंकि इनको बहुत टाइम से कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा था। और पनीर वगैरह तो थोड़ा सा ग्रेवी में बना तो ही अच्छा लगता है। दादी के लिए सिंपल सी शिमला मिर्च और टमाटर की ग्रेवी की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस उसके बाद थोड़ा सा पुलाव बनाने का भी मन हुआ, क्योंकि सारी सब्जियां थी अभी घर में, तो इस वजह से तो मटर, गाजर और सब कुछ डालकर हरी मिर्च का और जीरे का छौंक लगाया और पुलाव को बना लिया था। आटा वाटा मैंने लगा कर रख लिया था, क्योंकि पूड़ियाँ तो गरम गरम ही बनती है। और मीठा कुछ भी ऐसा नहीं बनाया था, नहीं तो हम लोग हमेशा खीर बनाते हैं। पर इतना सब कुछ था घर में, और अभी तो ऐसा
हो रहा था ना, हम लोग थोड़ा सा बिजी भी से भी थे। 1-2 दिन तो थोड़ा सा लगता है, ऐसा कुछ भी होता है तो सेट होने में। और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे वॉश होने के, दादी के भी थे, हॉस्पिटल वाले भी कपड़े हमारे रहते हैं। हम हॉस्पिटल से आकर जो कपड़े चेंज करते हैं वैसे रेगुलर के कपड़े भी। और एक दिन पहले भी मैं वॉश नहीं कर पाई थी तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो सब कपड़े वगैरह भी वॉश किए, सब लोगों को खाना वाना खिलाया और इतने में ही बज गई थी 1:30। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे उन लोगों के आने का। देखिए सभ्या ने नकली नाखून लगवाए थे, उसको बहुत ज़्यादा शौक चला था नकली नाखून लगवाने का। और इतनी देर में सब लोग आ गए थे हॉस्पिटल से। मम्मी और छोटी सी गुड़िया उसकी मम्मी के साथ में आ गई थी और हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे उनके स्वागत के लिए। तो बिल्कुल ज़ोरदार धमाके के साथ में, फटाकों और ढोल बाजे के साथ में हमने उसका स्वागत किया। करीब सब लोग सेट होते होते, सारे रिचुअल्स फॉलो करते करते बज गई थी 3:30। मम्मी को लग रही थी ज़ोरों की भूख, तो मम्मी को पहले खाना बनाकर खिलाया और फिर जो भी थोड़े बहुत काम बचे थे पूजा पाठ के वो सब हम लोगों ने कंप्लीट किए। कुल्हड़ वगैरह जो भी कलर करना था, क्योंकि हम लोग जो गुजरी की पूजा करते हैं उसमें कुल्हड़ के अंदर हम लोग धानी और पत्ताशे वगैरह रखते हैं। सभ्या को रेडी किया 5:30 बजे के लगभग, क्योंकि हम लोगों को तो पूजा नहीं करना था, तो पहले मन नहीं था रेडी होने का। फिर सोचा कि चलो यार हो ही जाते हैं, क्या हुआ, अपने घर में तो खुशियाँ आई है, खुशियों के बीच में रेडी होने में क्या ही है, बस पूजा नहीं करना तो क्या हुआ। तो फिर मैंने भी साड़ी वाड़ी चेंज कर थोड़ा बहुत रेडी हो गई थी। फिर हम लोगों ने सभ्या से पूजा करवाई, और सभ्या से पूजा करवाना हमारे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि इतने बड़े बच्चों को इतना ध्यान होता नहीं है और ये अपनी मस्ती के साथ में पूजा करते हैं ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर चाची के यहाँ की गुजरी भी आ गई थी ऊपर, क्योंकि एक ही सभ्या ने पूजा करना था, वो 2 जगह अलग अलग कहाँ करती। तो यहाँ पर पताशे भरे हुए और इसके ऊपर मैदे की पपड़ी और इसके अंदर धानी भरी हुई थी, साल भी बोलते हैं जिसको, वो भरकर इसकी हम लोगों ने पूजा की। दीपक लगा कर हम लोगों ने लगा दिए थे, क्योंकि सभ्या से लगाते नहीं बनता, हाथ वाथ जल जाता है, इस वजह से पूजा पाठ जितनी भी थी सब सभ्या ने की थी। जो भी थी दिए की पूजा होती है जो, और जो लक्ष्मी जी का भोग प्रसाद वगैरह लगाना था वो सभ्या ने किया था। और एक दिन पहले जब हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, ये तो पता था कि नेक्स्ट डे तक हमारे यहाँ पूजा नहीं हो पाएगी, उसके पहले डिलीवरी हो जाएगी। सो मम्मी चाची ने थोड़ी सी बहुत जो पूजा करना होता है वो, और जो भोग के लिए हम लोग प्रसादी वगैरह बनाते हैं वो अलग करके रख दिया था, जो हम छुए ना। फिर उसके बाद में पूजा से फ्री हुए, फिर फटाफट से मैंने बनाया खाना। सुबह का ही था सब कुछ, बस पूड़ियाँ गर्म बनाई थी और सब लोगों ने जल्दी जल्दी से खाना खाया। और फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा सा बच्चों को लेकर छत पर पटाखे जलाने के लिए, शिवा, सभ्या और काना को लेकर। बच्चे ऐसे कोई भी पटाखे नहीं जलाते, सभ्या बस फुलझड़ी वगैरह चला लेती, छोटे मोटे रॉकेट और चक्री वगैरह वो सब चलवाई बच्चों को। मैंने भी 1-2 फुलझड़ी वगैरह चलाई, वैसे मैं भी पटाखे नहीं चलाती हूँ। और कान्हा ने पूरे टाइम तब तक फुलझड़ी चलाना था, तब तक तो नहीं चलाई, पर जब हम जाने लगे ना तब बोलता है कि नहीं मुझे भी चलाना है। तो बस इस तरह से ऐसे ही हमारा पूरा दिवाली निकली। पर ठीक है, जो था जैसा था, खुशियों के बीच में हम लोग बस पूजा नहीं कर पाए, यही हुआ। बट हमारे घर में बहुत अच्छी खुशी आई है, लक्ष्मी माता खुद साक्षात आई हैं, उसकी हम लोगों ने पूजन पाठ किया। तो बस इसी के साथ में मैं इस वाले व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही हमारी छोटी सी गुड़िया को ब्लेस्ड कीजिएगा। धन्यवाद।